अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। अब इमरान खान रहेंगे या हम में से कोई एक? जब अपने वजूद की नफ़ी की बात हो तो फिर कोई बात जमहूरी या गैर जमहूरी नहीं रहती, ना ही कोई कानूनी और गैर कानूनी रहती है। हाँ, ये है वो अल्फाज जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहे हैं, और ये खुली धमकी भी कही जा रही है कि अब हम में से कोई एक रहेगा। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। दो खबरें भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की जाएंगी। और सबसे पहले बात इसी पे करते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आखिर ये बातें क्यों की कि इमरान खान को या फिर हम में से किसी एक को अब रहना होगा, क्योंकि सियासत इस नहज पे आ गई है और ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो गई है, और सियासत को इस नहज पे इमरान खान लाए हैं। ये वो इल्ज़ाम है जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से आयद किया गया, और उन्होंने कहा कि जब अपने वजूद की नफ़ी की बात आती है तो फिर कोई बात जमहूरी या गैर जमहूरी, कोई असूली या गैर असूली नहीं होती, और हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के दौर में जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर उनके ऊपर हिरवन का मुकदमा बनाया गया, और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्टी कायदीन थे उनको जेलों में डाला गया और मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। ये सारे मामलात होते रहे और जनरल बाजवा ने भी उनका साथ दिया। ये इल्ज़ाम भी राना सनाउल्लाह ने आयद किया। इसके जवाब में जब इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनसे एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि आपके बारे में राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अब आप रहेंगे या वो। तो इस पर इमरान खान का कहना था कि किस शख्स का नाम ले लिया आपने, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर बता दें उन्हें कि दोनों को रहना चाहिए सियासत के अंदर, दोनों सियासी जमातों को रहना चाहिए, लेकिन अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर वो नहीं रहेंगे। ये इमरान खान ने कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर की जिसमें वफाक पाकिस्तान, IG इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया और कहा गया कि वज़ीर दाखिला की तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनको गिरफ्तार करके वो अपना जो मंसूबा है उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। ये इमरान खान ने प्ली ली और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की और कहा कि इसलिए उनकी ज़मानत जो है मंजूर की जाए। इसके साथ साथ ये भी आज एक डेवलपमेंट सामने आई कि जो माजी के तहरीक इंसाफ के अहम सरकर्दा रहनुमा थे, जिनमें सबसे अहम जहांगीर तरीन, उनकी सरबराही में जो जहांगीर तरीन एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें जो मुनहरफ MNA और MP हैं जिनका ताल्लुक PTI से था, उनका आज एक इफ्तार डिनर हुआ जिसको होस्ट जहांगीर तरीन ने किया। और वहाँ पे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी, अजमल चीमा समेत दीगर जो कायदीन थे वो शरीक हुए। और ज़राए ने यह भी बताया कि कुछ नए चेहरे भी वहाँ पे थे जो माजी में तरीन ग्रुप के जो इजलास होते हैं उनमें शरीक नहीं होते थे, लेकिन आज वहाँ पे थे। और इजलास के अंदर जो अक्सरीती मेंबरान थे उनकी यह राय थी कि उनके ग्रुप का नाम जो है एक नई सियासी जमात के तौर पे सामने आना चाहिए, और वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती का नाम हो। ये एक तजवीज़ थी कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप बनाया जाए और इसके प्लेटफार्म से वो आइंदा इंतखाबात में जाएं और आइंदा मुल्की सियासत करें। और इसके साथ साथ इस बात का भी इजहार किया गया और ये बात भी तय हुई कि मुल्क के सियासी हालात को देखते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान की पॉलिसियों से नाला हैं, ऐसे जो कायदीन हैं MNA MPAs और सेनेटर या कोई और जो लीडरशिप है उनके साथ राब्ते बढ़ाए जाएं और उन्हें दावत दी जाए कि वो तरीन ग्रुप का हिस्सा बने। जनूबी पंजाब की ये रवायत रही है बदकिस्मती के साथ कि वो ऐसा ग्रुप वहाँ पे नमूदार होता है इलेक्शन से कबल जो हवा का रुख देखता है
कि किस तरफ हवा का रुख चल रहा है और ख़ास तौर पर ताकतवर हल्के और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या चाह रही है। वो एक ग्रुप की सूरत में इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद फिर उस सियासी जमात का हिस्सा बन जाते हैं जिसने वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर हुकूमत बनाना होती है। 2018 के अंदर भी ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है और इस वक्त भी जंगीर तरीन ग्रुप जो है वो यही कुछ करने जा रहा है। ये भी कहा गया कुछ अर्सा पहले कि शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होंगे, तो फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे और तरीन ग्रुप जो है, चाहे पंजाब असम्बली का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, उनके जो ग्रुप के अरकान हैं वो उसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद वो फिर डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसके साथ जाना है। तो ये एक अहम इंफॉर्मेशन थी और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ ने भी पार्टी तर्जमानों का एक इजलास किया है और उसमें वो गर्जी बरसी हैं और उन्होंने ये कहा है कि अपनी पार्टी तर्जमानों को कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो करप्शन है उसको बेनकाब करें, उनके दौर में होने वाली करप्शन जो है उसको बेनकाब किया जाए। मरियम नवाज ने ये भी कहा कि किस तरह लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान के जो पौने 4 साल के अंदर हालात ख़राब हुए उनको बेनकाब किया जाए और इसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो सहूलतकार थे उनको भी मंजर आम पर लाया जाए, उनको भी बेनकाब किया जाए। यानी उनका मतलब ये था सारी गुफ्तगू का, जिसका उन्होंने इजहार किया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इसके साथ साथ साबिक जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद समेत जो दीगर किरदार थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, नैब केसेस बनाए और दीगर मुकदमात बनाए, उन सबको बेनकाब किया जाए। तो इस सारी जो सूरत हाल है इसका मकसद क्या है, ये सबसे अहम नुक्ता है नाजरीन, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत, चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो लंदन में बैठे मियाँ नवाज शरीफ हों, वो ये लहजा क्यों अपना रहे हैं? क्यों मरियम नवाज कहती हैं कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ वो होना चाहिए जिसके तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों। यानी कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ 2016 के अंदर पनामा केस उन्होंने भुगता और उसके बाद फिर वो नाअहल हुए, इसी तरह वो बरमला कह रही हैं कि अब इमरान खान को भी नाअहल होना चाहिए, जिसमें और उसके बाद उन्हें जेल जाना चाहिए, जिसके लिए वो टेरियन वाइट केस का जिक्र करती हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, और इसके साथ साथ वो जिक्र करती हैं तोशाखाना केस का और कहती हैं कि ये दोनों केस जो हैं मुसद्दका हैं और इल्ज़ामात जो हैं वो मुसद्दका हैं और इनमें इमरान खान बरी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और इनमें वो उनको जेल जाना चाहिए और उसके बाद वो नाअहल होंगे। जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर वो भी नाअहल और उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ भी नाअहल। तो तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो इस तरह बराबर होंगे। ये वो ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नवाज की और ख़ास तौर पर मरियम नवाज की और उनकी टॉप लीडरशिप की। और इसके साथ साथ और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक भी, उन्होंने भी आज एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने भी कहा कि बड़े गिले शिकवे भी किए जो मखसूस हलकों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे कि पाकिस्तान के अंदर तो सियासतदान जो हैं वो जूते खाने के लिए ही पैदा होते हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म होता है उसका मुकद्दर जेल होता है। इस तरह की उन्होंने जो जली सड़ी गुफ्तगू थी वो की और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उनका भी बयानिया यही था कि वो चोर हैं, वो सादिक अमीन नहीं रहे और उनके ख़िलाफ़ भी जो है अदालतों को वही फ़ैसले करने चाहिए जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के साथ या मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके साथ होते रहे। तो नाजरीन, जिस तरह हमने अपने पहले वीडियोज़ में भी ये कहा और ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो PDM है और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नवाज है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर मुस्तकबिल करीब में कोई इलेक्शन हो और ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, और जब भी इलेक्शन हो इकट्ठा हो और इकट्ठा इलेक्शन भी, ये भी एक इंफॉर्मेशन कह लें, इसको एक ख़बर कह लें, जो बहुत सारे ज़राए से हम जो निजी महफ़िलों में सीनियर सहाफ़ी और दीगर जो सियासतदान हैं उनके साथ मुलाकातें होती हैं, तो उसमें यही चीज़ सामने आ रही है कि इस साल इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन हुए तो जनवरी 2024 से पहले नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ये भी उज़र सामने लाया जाएगा
कि अब मरदमशुमारी मुकम्मल हुई तो उसके बाद फिर 4 माह का वक्त चाहिए होगा कि किस तरह नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। तो इस तरह फिर अक्टूबर आ जाएगा और अक्टूबर के बाद फिर जो आगे फिर 90 रोज़ मांगे जाएंगे। तो इस तरह जनवरी से पहले इलेक्शन जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि नहीं होंगे। और ये एक और कोशिश भी होगी कि किसी तरह जो आइंदा जो असम्बली है मौजूदा कौमी असम्बली, इसकी किसी तरह मुद्दत भी बढ़ा दी जाए। तो मुल्क के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ तरह की जो आरा हैं, तजावीज़ हैं, उन पे काम हो रहा है। और ये जो अभी इतने हालात ख़राब हुए 2 माह पहले नहीं थे, 1 माह पहले नहीं थे जब ये निगरान हुकूमतें दोनों सूबों में आई। तो ये क्या कोई प्लानिंग है, उसके तहत चलते हुए वही कुछ हो रहा है जिसका पेशख़ैमा पहले ही बता दिया गया था। इस तरह होगा तो फिर इलेक्शन डिले होंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं चाहती और ना ही वो समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन उनकी फेवर में है।